हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @the मैथ्स। आज हम आपको शुरू कराते हैं कक्षा 10 का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 बी। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर की हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज वीडियो का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों, हमारे पास में ये 2 अर्धगोले हैं। एक ये अर्धगोला है और दूसरा भी इसके आधार से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जोड़ दिया तो इसकी जो रेडियस है वो r है। तो जब 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाएगा तो एक गोला बन जाता है। तो टोटल गोले का जो वक्र प्रश्न निकल के आएगा वो हो जाएगा 4πr²। तो हमारे पास ऑप्शन है इसका ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्न में से कौन केंद्रीय परिवर्ती की माप है। ये बच्चों इसमें लिखा है केंद्रीय परिवर्ती की माप। केंद्रीय परिवर्ती की 3 माप होती है। नंबर 1 माध्य, नंबर 2 होता है माध्यिका और नंबर 3 होते हैं बहुलक। ये तीनों ही केंद्रीय परिवर्ती की माप होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन केंद्रीय परिवर्ती की माप नहीं है। इसमें शब्द आ जाएगा नहीं है, माप नहीं है। ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास में इन तीनों में से कौन सा नहीं है। देखो, माध्य भी केंद्रीय परिवर्ती की माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। तो मानक विचलन आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है केंद्रीय परिवर्ती की माप नहीं है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो बच्चों, हमारे पास में माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हमारे पास जो 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को 9 तक हम प्लस कर देंगे। 6, 7, 8 और 9, और टोटल पद कितने हैं, 9 हो जाएंगे। तो 1 से 9 तक की संख्याओं को सम करेंगे हम, तो जी 9 गुना के 10/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 45। और बटे में कितना है 9। 9 से 45 कटेगा 5 बार, तो समांतर माध्य आ जाएगा 5। तो ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका, देखो बच्चों माध्यिका की वैल्यू दे रखी 16 और समांतर माध्य दिया हुआ है 15, हमें निकालना है बहुलक। तो हमारे पास एक बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 इंटू माध्य। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। 3 माध्यिका कितनी है 16, तो 3 × 16 -2 इंटू समांतर माध्य है 15। तो 16 की 3 में गुना करेंगे, 16 3 48, 15 दूनी 30। 48 में से जब 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18। तो ये आंसर आ गया बच्चों, बहुलक बराबर 18। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालनी है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। तो प्रथम 10 संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास n = हो गया 10। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 पद, क्योंकि n = 10 है ना, ये सम होता है। तो सम के लिए हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला n/2 पद प्लस
n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। तो n की वैल्यू जब हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5वां पद, और ये हो जाएगा 6वां पद। तो 1 2 3 4 5वां पद ये है, छठा पद 5वां पद 5, छठा पद 6/2, 11/2 बराबर 5.5। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों डी। अब दोबारा समझिए, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n = 10, और 10 सम होती है। तो सम, अगर यदि पदों की संख्या सम हो तो मात्रिका का फॉर्मूला यूज होता है n/2वां पद प्लस ऑफ n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। n = हमारे पास कितना है 10, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5वां पद प्लस 6वां पद। अब काउंट करके देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद, तो 5 है, छठा पद 6, तो 5 और 6 11/2 5.5। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, वीडियो के 4th पार्ट में इस क्वेश्चन पेपर का हम सेक्शन बी कराएंगे, खंड बैक शुरू कराएंगे। आप इन क्वेश्चनों को 1 से लेकर 20 तक के जो हमने आपको बहुविकल्प क्वेश्चन कराए हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।